अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दादी ने लाख मना किया कि तहमीना से शादी ना करो, मगर अब्बू ना माने। लेकिन जब बीवी के गुण खिले तो वो परेशान रहने लगे। तब दादी उनसे कहती, मैंने समझाया था ना, बीवी हो खानदानी बेशक हो कानी, लेकिन तुमने उस वक्त मेरी बात ना मानी। मेरे वाले साहब भी शादी की बाजी महज इस बाइस हारे कि उन्होंने जिस लड़की का इंतखाब किया उसका खानदानी पस मंजर हमारी दादी की नज़र में दुरुस्त ना था। और जब वो बेटे के कहने से उनकी पसंदीदा लड़की का रिश्ता देखने उसके घर गईं तो सर पकड़ लिया। आते ही अब्बू से कहा, बेटा बेशक लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझको उनके घर का तौर तरीका किसी तो और नहीं भाया। दादी तफसील से बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा कहना ये चाहती हूं कि तहमीना और उसकी बहन बहुत साफ सुथरी और जद्दी तर्ज के अच्छे लिबास में थी। उनके बाल सलीके से संवरे हुए थे, लेकिन घर की चीजें बेतरतीब व बेठिकाना हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। बावर्ची खाना गंदा और घर का निजाम बदनज़मी की चुगली खा रहा था। एक कमरे से कुछ लड़ने झगड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसकी एक खाला और दो बड़ी बहनों को तलाक हो चुकी है और फूफी ने शौहर पर खुला का केस किया हुआ था, इस बात पर कि उसका शौहर उसको रोज शाम को बाहर ले जाकर खाना नहीं खिलाता। जब मुझे चाय दी तो हलवे को ढका नहीं, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। ऐसा ही हाल फ्रूट का था, मैले मैले धोए गए थे। गिलास में पानी दिया तो बसांद आ रही थी। बेटा ऐसे घर से रिश्ता ले रहे हो जहां की खवातीन को इतना भी शऊर नहीं कि मेहमानों की तवाज़ो किस तरह की जाती है। अरे आप भी किस जमाने की बातें कर रही हैं? जब तहमीना हमारे माहौल में आएगी तो हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। वो गरीब लोग हैं मगर बुरे नहीं हैं। मैं गुर्बत की बात नहीं कर रही बेटा, हम भी बस खाते पीते लोगों में शुमार होते हैं। हम कोई साहूकार नहीं हैं। बात हो रही है अच्छे खानदान की, और अच्छे खानदान से मुराद वो लोग जिनको आला अखलाकी कदरों का पास होता है। बस इतनी सी बात है अम्मी। अरे नादान, ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर तहमीना के खानदान में कोई आला तालीम याफ्ता नहीं है। लड़कियां माँ से तो तलाक से बात कर रही थी। तहमीना के मामों की दो लड़कियों ने कोर्ट मैरिज की है। बस करें अम्मा, एक बात तो बताएं, ये सारी मालूमात आपको किसने दी है? उनकी एक पड़ोसन ने। तहमीना के घर जाने से एक रोज पहले मैं उससे मिली थी। कमाल है अम्मी जान, लेकिन आपकी सब मेहनत बेकार गई। मैंने फैसला कर लिया है कि शादी तो मैं तहमीना से ही करूंगा। माँ से इस बहस मुबाहिसे के बाद भी जीतना तो उन्होंने था कि दादी उनसे बहुत प्यार करती थी। उनकी खुशी पूरी करने को वो तहमीना को बहू बनाकर घर ले आई। अम्मी वाकई चंदे आफताब चंदे महताब थीं। मोहल्ले की जो भी खवातीन उनको देखने आती उनकी सूरत देखकर खुश हो जाती थीं और कहती, खाला जी आप बड़ी खुशकिस्मत हैं। लेकिन अभी तो नई नई बात थी और उनके गुण किसी पर खुले नहीं थे। आदमी की शनाख्त कुछ दिनों बाद खुलती है, जब वक्त के साथ साथ उसके तौर तरीकों से वास्ता पड़ता है और उसकी शख्सियत घर पर असरअंदाज होने लगती है। शुरू में तहमीना यानी मेरी माँ ने अपने ऊपर अखलाक व तमीज़ का लिबादा ओढ़े रखा। दादा और दादी की इज्जत करती, लेकिन घर के काम को हाथ ना लगाती। तब दादी कहती, कोई बात नहीं, नई दुल्हन है, रफ्ता रफ्ता घर संभाल लेगी, आखिर ये इसी का घर है। बूढ़ी होने के बावजूद वो खुद सारे घर का काम कर लेती। खाना भी ट्रे में रखकर बहू के सामने लाती। ये मजे से खा पी के बर्तन रख देती। दादी ही झूठे बर्तन उठाकर ले जाती। 4 साल तक यही होता रहा। एक रोज अब्बू ने बीवी से कहा, मेरी माँ बूढ़ी हैं, उनकी उम्र 65 साल से भी ऊपर है, वो अकेली किचन संभालती है। तहमीना तुम भी उनका हाथ बटा लिया करो। बस इस बात पर अब्बू अम्मी की नोक झोंक हो गई। तभी वाले साहब ने ही झगड़ा रफा दफा करने को खामोशी इख्तियार कर ली और दफ्तर की राह ली। दादी अब बीमार रहने लगी थी। वाले साहब ने किचन संभालने के लिए मुलाजमा रख दी ताकि उनकी वालिदा के ऊपर से काम का बोझ हल्का हो, क्योंकि अम्मी को तो घरदारी से कुछ गर्ज ना था। वो टीवी देखती या फोन पर अपने घर वालों से बातें करती रहती। मैं अब 6 बरस की हो चुकी और मेरी बहन 4 साल की थी। हमारी परवरिश फूफों ने की थी। अब उनकी शादी हो गई थी तो दादी से अकेले काम नहीं होता था। दादा कपड़े का बिजनेस करते थे। सदर बाजार में उनकी दुकान थी
हमारा गुजारा सही तरह से हो रहा था। दौलत की रेल पेल न थी, ताहम किसी शय की कमी भी न थी। खुदा की करनी कुछ दिन बीमार रहकर दादी फौत हो गई और इसके बाद दादा भी चल बसे। अब दुकान कुली तौर पर अब्बू ने संभाल ली। वो सुबह के गए रात को लौटते थे। मेरी वालिदा कनात पसंद तबीयत की नहीं थी। उनको जदीद डिजाइन के नित नए जोड़े पहनने का बहुत शौक था। उनकी ख्वाहिश होती हर रोज एक नया जोड़ा पहने। वालिद की दुकान पर जाकर कई कई जोड़े कीमती लेती, महंगे दर्जी से सिलवाती और 2-4 बार पहनकर अपनी बहनों को देकर आ जाती। वालिद साहब के बहुत से रुपए हर माह दर्जी की जेब में चले जाते थे। मेरी छोटी फूफो दादी की जगह किचन संभालती थी। फिर उनकी भी शादी हो गई तो वालिदा ने किचन और घर मेरे स्पुर्द कर दिया। उन्हीं दिनों मार्केट में आग लगने का हादसा हुआ और कई दुकानें जल गईं। उन्हीं में अब्बू की भी दुकान थी जो आग की लपेट में आ गई। लाखों का माल नजरे आतिश हो गया और वाले साहब बिल्कुल गरीब हो गए। कुछ दिन तो सदमे में रहे। जब घर में फाकों की नौबत आ गई तो मजबूरन उसी मार्केट में एक वाकिफ कार की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी कर ली। अब आमदनी कम थी और अम्मी जान सलीके से खर्चा करना नहीं जानती थीं। इसी वजह से हमारे घर में अक्सर झगड़ा रहने लगा। बाज दफा फाका करना पड़ता, लेकिन अम्मी फाका नहीं कर सकती थी। यही वजह थी कि घर में अगर आलू पके होते या कोई सब्जी तो हमारी अम्मा पड़ोसन से उधार लेकर एक तिक्का लाकर खुद खा लेती थी। ऐसा भी होता कि किसी दिन फाका पड़ जाता और हमारे घर कुछ पकता ही ना था। उस रोज वो किसी हमसाए या रिश्तेदार के घर चली जाती और खा पी कर आ जाती। तब मैं सोचती क्या माएँ ऐसी होती हैं। अब्बू अलबत्ता एहसास करते थे। वो हमारा थोड़ा बहुत काम भी कर दिया करते थे। जब मैंने 8वीं का इम्तिहान पास कर लिया तो माँ ने ये कहकर स्कूल से उठा लिया कि अब मुझसे घर का काम नहीं होता। हालांकि इतनी सी उम्र में वो मुझसे ही घर का सारा काम करवाती थी। ये बेफिक्री के दिन तो खेल कूद के थे, मगर मेरी अम्मी ने मेरी उम्र के इन सुनहरी दिनों को घर के कामों की भट्टी में झोंक कर मेरे बचपन को झुलसा कर रख दिया। मेरी माँ बेशक बहुत खूबसूरत थी। वो शादीशुदा बिल्कुल नहीं लगती थी। उनका जिस्म सिडोल और चेहरा तरोताजा था। साथ में उनको अपनी अच्छी सूरत का भी गुरूर था। वो आईना सामने धरे फालतू औरतों की तरह हमा वक्त बनाओ संघार में मशगूल रहती। दरअसल अपने हुस्न की शैदाई थी। हालांकि मोहल्ले की सब लड़कियां कहती थीं कि महविश तुम अपनी माँ से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी दिन बाल संवार कर अपने आप को आईने में देखना। अम्मी की एक आदत जो मुझे पसंद न थी, वो बहुत घूमती फिरती थी। दुनिया जहां की बातें उनको पता थीं। अगर खबर न थी तो अपने घर की और अब्बू की। वो तो सुबह के गए शाम को घर आते थे। ये उनका रोज का मामूल था और माँ नाश्ता करते ही बुरका संभाल कर हमसायों के घर चली जाती। बहन भाई स्कूल रवाना हो जाते। छोटी बहन सो जाती तो मैं घर के काम में जुट जाती। दिन यूं ही गुजरते गए और मैं 16 बरस की हो गई। अब लड़कियां पहले से भी ज्यादा मेरी तारीफ करती कि तुम 14वीं का चांद हो, लेकिन मैं उनकी बातों पर कान नहीं धरती थी। उन्हीं में एक लड़की मुमताज थी। उसको राज़दां कहूं कि गमगुसार। मैं अपने दिल की हर बात उससे कह दिया करती थी। वो मुझे दिलासा देती, महविश दुख मत किया कर, देखना तुझको तो कोई शहजादा ब्याह कर ले जाएगा। मैं उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया करती थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी, कपड़े धो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी अम्मी आई हैं। दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स को खड़ा देखा। उसने अम्मी का पूछा, वो घर पर नहीं है। अभी ये फिक्रा मेरी जुबान से निकला ही था कि उसी वक्त पड़ोस से अम्मी आ गई। वो उस नौजवान को घर के अंदर ले आई। मुझे कहा, मुंह क्या देख रही है, जा चाय बना कर ला मेहमान के लिए। उस मेहमान को मैंने पहले कभी ना देखा था। चाय बनाकर जब कमरे में लाई तो अम्मी को अजीब खुशी के आलम में देखा। वो किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। मैं हैरान रह गई, क्योंकि अम्मी को मैंने कभी यूं हंसकर या कहकहा लगाकर बात करते नहीं देखा था। और ये आदमी ना जाने कौन था। वो शख्स कुछ देर बैठकर चला गया। अम्मा, ये आदमी कौन था? मैंने माँ से सवाल किया। मेरा रिश्तेदार था। पर तुझे क्या? इसके बारे में चुप रहना, वरना जान निकाल दूंगी। रात भर मुझको नींद ना आई। इसी ख्याल ने बेचैन रखा कि आखिर ये आदमी था कौन जो माँ से मिलने आया था। यूं ही कुछ दिन गुजरे कि वो फिर आया।
मुझे उसका आना नागवार गुजरा, मगर क्या कह सकती थी। चाय बनाकर कमरे में गई तो मां को उसके पहलू में बैठा पाया। मुझे देखकर वो घबराई और उस आदमी ने जो अम्मी का हाथ पकड़े था उनका हाथ छोड़ दिया। मैंने भी खुद को संभाला और यूं जाहिर किया कि जैसे कुछ नहीं देखा। चाय देकर बाहर आ गई। उस रोज मेरा दिल इस तरह धड़का था कि लगता था जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। ये जुम्मे का दिन था। मैं सारा काम निपटाकर नमाज पढ़ने लगी। उस वक्त अब्बू भी नमाज पढ़ने गए हुए थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा बहुत जोर से खुला और मेरे वालिद अंदर आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। वो फिर अंदर चले गए। फिर कमरे से लड़ने की आवाजें आने लगी। अब्बू अम्मी से कह रहे थे कि कौन है वो जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आता है। अम्मी कह रही थी कि कोई नहीं आता। मेरी बात का यकीन नहीं है तो बेशक अपनी बेटी महविश से पूछ लो। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। अगर पूछ भी लेते तो मैं भला क्या जवाब देती। दिल तो कह रहा था कि अपने वालिद को सच बता दूं। खैर, वालिद ये कहकर चले गए कि मुझे पड़ोसियों ने बताया है कि कोई तुम्हारी गैर मौजूदगी में आता है। मैं पता कर ही लूंगा। इस वाक़े को ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे। एक रोज जब मैं सोई हुई थी, सेहन से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं घबरा कर उठ बैठी। क्या मंजर देखा कि सहम कर रह गई। सेहन में अब्बू अम्मी और वही शख्स खड़ा था। अब्बू अम्मी को मार रहे थे और कह रहे थे ये क्यों आया है, बता, ये शख्स तेरा कौन है। अभी ये सब हो ही रहा था कि अम्मी को जाने क्या हुआ, कहने लगी ये मेरा रिश्तेदार है। मैं जा रही हूं इसके साथ और तुम मुझको अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। मैं नहीं रह सकती अब इस गुर्बत की जहन्नुम में। बीवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर अब्बू ने उसी वक्त अम्मी को तलाक दे दी। वो जाने लगी तो मैं दीवाना वार उनकी तरफ भागी और उनसे लिपट गई। मिन्नतें करने लगी हमको छोड़कर मत जाओ, मगर उस वक्त शायद अम्मी हम सब की बैरी हो गई थी। वो ये कहकर चली गईं कि अब इन कीड़ों मकोड़ों को तुम ही संभालो, मैं जा रही हूं। मां चली गई। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। उस दिन मैंने अपनी किस्मत पर हजारों आंसू बहाए। अब्बू तो कमरे में चले गए। मेरे छोटे बहन भाई जो दरवाजे में खड़े ये सब देख रहे थे, मेरे पास आकर रोने लगे। वो दिन हम बहन भाइयों के लिए कयामत से कम नहीं था। हम सब बहन भाइयों के लिए वो जैसी भी थी हमारी माँ थी। अब्बू सुबह के गए शाम को आते, अब और ज्यादा देर से आने लगे। उनको बीवी की बेवफाई का गम था या फिर गुस्सा, मैं नहीं जानती, मगर ये अजीब बात थी कि अब्बू जब भी घर आते हमें रोते हुए देखते तो बहुत डांटते। मेरे छोटे बहन भाई सहम जाते। मेरी सहेली मुमताज बहुत समझाती कि अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो छोटे बहन भाइयों का क्या होगा। रफ्ता रफ्ता मैंने खुद को संभालना शुरू किया कि वाकई अगर मैंने अपने आप को ना संभाला तो इनका क्या होगा। अम्मा के जाने के बाद तो अब मैं ही उनकी मां की जगह थी। मेरे बहन भाई भी रो रो कर चुप रहने लगे थे। वो समझ गए थे कि उनकी मां अब लौट कर नहीं आएगी। उनको मैं किसी तरीके से संभाले हुए थी, मगर मेरे दिल का गुबार था कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला जाता था। उसको कैसे निकालती। अल्लाह ने मुझ पर रहम किया कि मुमताज को मेरे घर भेज दिया, जो बुरे वक्त में एक ही मुझको तसल्ली देने वाली थी। एक रोज अब्बू ने कहा, बेटी तुम अकेले घर और भाई बहनों को संभालते थक जाती हो। अब मैं तुम्हारी दूसरी मां को घर लाना चाहता हूं ताकि तुम लोग अकेले ना रहो। मैंने कहा, अब्बू हम अकेले तो नहीं, 4 हैं। आप हमारी फिक्र ना करें। मैं अपनी बहनों और भाई को संभालने से नहीं थकती। वो बोले, मैं सारा दिन घर से बाहर रहता हूं, लेकिन तुम्हारी फिक्र मुझे परेशान रखती है। तुम लड़कियां बड़ी हो रही हो, आगे तुम्हारे भी तो कुछ मसले मसाइल हल करने होंगे। अगले दिन वो एक औरत को अपने साथ घर ले आए, जिसके साथ 1 माह पहले उन्होंने निकाह कर लिया था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो औरत बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। जाने अब्बू ने क्या सोचकर उसको बीवी बना लिया था। जब मेरी बहन और भाई स्कूल से आए, वो भी उस औरत को देखकर घबरा गए। हमारी सौतेली माँ अच्छी औरत न थी। हम पर हर वक्त तंज के तीर चलाती थी। हमारी माँ के चले जाने के ताने भी हमको देती। अब्बू ने हमसे कहा कि इनको अम्मी कहा करो। हमारा जी न चाहता, फिर भी कहना पड़ा। जूं तूं करके वक्त गुजरता गया, यहां तक कि मैं 20 साल की हो गई। इस दौरान मेरे 2 सौतेले बहन भाई भी पैदा हो गए। वक्त के साथ साथ उस औरत के दिल में हमारे लिए ज्यादा सख्ती आती गई।
अम्मी अब वो हर वक्त मेरे सामने हमारे ऊपर किए जाने वाले अखराजात का रोना रोती, क्योंकि मैं बड़ी थी, ज्यादा मुझको सुनाती, अपने बच्चों को जी भर के खिलाती और हम भूखे रह जाते। एक रोज सेहन धो रही थी कि दस्तक हुई। मैं ही दरवाजे के करीब थी। दरवाजा खोलकर देखा, सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। मैं उसे देखकर घर आ गई। उसने मेरी सौतेली माँ का नाम लिया और बोला, खाला से मिलना है। समझ गई कि ये उनका भांजा है। माँ को बताया, वो उसे बुलाकर अंदर ले गई। उसका नाम राहील था। कुछ देर अपनी खाला के पास बैठकर वो चला गया। उसको देखने से खुदा जाने क्यों मुझको डर सा लगा। ऐसे ही तो वो अजनबी भी आता था जिसके साथ मेरी माँ चली गई थी। कुछ दिन बाद दूसरी बार वो आया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी निगाहों में जाने क्या नजर आया कि फौरन अपने कमरे में भाग आई। अब वो 15 दिनों में आने लगा। उसके आने के बाद से माँ का रवैया मेरे साथ अच्छा हो गया। मैं समझी कि वो मेरी शादी अपने भांजे से करने का सोच रही हैं, तभी मेहरबान हो गई है। मुझे क्या मालूम था कि ये उनकी एक चाल है। वो औरत जो किस्मत ने मेरी माँ बनाकर इस घर में भेज दी थी, वो ही मुझको रुसवा करने वाली थी। एक रोज वो आया तो माँ ने कहा कि महविश, तुम राहील के साथ जाकर घर का सौदा सलफ ले आओ। घर में राशन खत्म हो गया है। उसके वालिद की राशन की दुकान है, हमको उधार पर सौदा मिल जाएगा। जब तुम्हारे अब्बू को तनख्वाह मिलेगी तो हम इनको रकम अदा कर देंगे। मैंने कहा, मेरे जाने से अब्बू नाराज होंगे, आप ही चली जाएं। कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो कह रही हूं कि तुम चली जाओ। अब्बू तुम्हारे नाराज नहीं होंगे, उनके नाराज ना होने का मेरा जिम्मा है। मैं राहील के साथ चली गई। उसके पास गाड़ी थी। वो मुझे किसी ऐसी जगह ले गया जिस जगह को मैं जानती ना थी। हालांकि मैंने उसे कहा भी कि तुम किधर जा रहे हो, बाजार तो इधर नहीं है। उसने कहा, मैं तुमको अब्बा जान के गोदाम ले जा रहा हूं, राशन वहां होता है। एक मकाम पर वो रुका तो वहां मकान से 2 आदमी निकले और गाड़ी में बैठ गए। मैं घबरा गई। पूछा, ये कौन है? इनको क्यों बिठा लिया? बोला, ये हमारे गोदाम में मुलाजिम हैं, ये साथ जाएंगे, इनको भी उधर ही जाना है। अब मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या करती? गाड़ी को रोकना मेरे बस की बात ना थी। थोड़ी देर बाद ही उन आदमियों ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गई। होश आया तो ये एक सलीके से सजा हुआ घर था, जहां 2 जवान लड़कियां और एक उधेड़ उम्र औरत मौजूद थी, लेकिन कोई मर्द वहां नहीं था और राहील का तो दूर दूर तक नामो निशान ना था। वो मुझे तसल्ली देने लगी। वो मोहब्बत भरा सलूक करके मेरा खौफ दूर कर रही थी। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, राहील ना आया। 2-3 दिन इसी तरह रोते गुजर गए। बिलाखिर मुझको इल्म हो गया कि सौतेली माँ ने राहील के जरिए मुझे इस जगह फरोख्त कर दिया था कि जहां होने का कोई शरीफ लड़की तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं इतना रोई कि आसमान भी फट जाता तो उसकी इतनी आवाज ना होती। किसी ने मुझ पर रहम ना खाया। सुबह हुई तो सारा जहां ही बदला हुआ था। दिन पर दिन गुजरते रहे। मेरी उम्मीद और आस टूटती रही और फिर कुछ भी ना बचा। कोई उम्मीद, कोई आस भी ना बची। अब तो बरसों गुजर गए हैं। मैं जवानी की दहलीज भी फलांग आई हूं। नहीं मालूम मेरे वालिद, मेरी बहनों और भाई पर क्या बीती और वो अब किस हाल में है। मैं जिस करब से गुजरती हूं, मैं ही जानती हूं। जिस दिन पहली बार मुझको मेरी इफ्फत की दौलत से महरूम किया गया, उस दिन मैंने अपनी सगी माँ को दिल की गहराइयों से बद्दुआ दी कि ऐ खुदा, वो जो मेरी सगी माँ थी, उसको भी जिंदगी की खुशियां और सुख चैन नसीब ना हो। कहा जाता है कि माँ बाप घनी छांव होते हैं, मगर मेरी माँ तो घनी छांव की बजाय लू का गरम थपेड़ा थी, जिसको सिर्फ अपनी खुशियां और अपनी जात प्यारी थी, जिसने हमको जिंदगी के कांटों भरे रास्ते पर अकेला छोड़ दिया। और सौतेली माँ के नाम पे धब्बा थी। खुदा ऐसी औरतों को हिदायत दे जो गुर्बत से घबराकर अच्छे दिनों की तलाश में अपनी औलाद को भूल जाती हैं। हालांकि गुर्बत मेहनत से दूर हो सकती है, मगर रुसवाई की स्याही अगर किसी लड़की की इफ्फत पर लग जाए तो उसके उम्र भर आंसू बहाने से भी दूर नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों, शादी करते वक्त लड़की के खानदान को जरूर देखें और लड़कियों को भी चाहिए कि शादी के बाद अपने शौहर का साथ दें। अयाशी वाली जिंदगी को हासिल करने के लिए गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि इससे सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बल्कि नस्लें तबाह होती हैं।
कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।